तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट देखो, मुहावरा जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य के अंश होते हैं। पूर्ण वाक्य नहीं कह सकते इनको। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, क्या ये एक पूरा वाक्य है? नहीं है। कलम तोड़ना, क्या ये पूरा वाक्य है? नहीं है। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब ये स्टूडेंट संरचनागत पूर्णता प्राप्त करते हैं। मतलब इनका जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब जाके हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन लोकोक्तियाँ जो है स्टूडेंट वो पूर्ण वाक्य होती हैं। इनमें हम कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकते और भाषा में प्रयोग की दृष्टि से ये विद्यमान रहती हैं। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपने सुनी होगी ये लोकोक्ति। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरा जो अंतर है स्टूडेंट, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका जो स्वतंत्र प्रयोग है वो संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। लेकिन लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है, इसको हम स्वतंत्र भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, याद रखना। मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन लोकोक्ति को किया जा सकता है एक वाक्य के रूप में, क्योंकि ये स्वतंत्र होती है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट। आज का देखो पहला हमारा लोकोक्ति है, और देखो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ स्टूडेंट इसे टाइप करवाया गया है, और जितनी भी लोकोक्तियाँ होते हैं स्टूडेंट वो टाइप्ड ही मिलेंगी। और आप सभी के कहने पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आज हम खुश हैं, तो इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इन लोकोक्तियों को तैयार कर लेना। ओके, तो स्टूडेंट पहली है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। वाक्य प्रयोग है, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा, मतलब उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है और सभी लोग मूर्ख हैं, तो इसी वजह से स्टूडेंट इस लोकोक्ति का यहाँ पर प्रयोग फिट होता है। ठीक है, चलो अगला स्टूडेंट सेकंड, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब है अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आप कितनी भी कोशिश करना, अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो स्टूडेंट आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रयोग है स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह जरूर करूँगा। मैं मानता हूँ अकेला हूँ, मैं दूसरों के सहयोग के बिना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जो मेरा काम है उसे करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगली देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर जरूर करता है। वाक्य प्रयोग है, रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। यह तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। उसने अभी 12th पास किया, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझ रहा है। उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है इंटर के बाद, इसी वजह से स्टूडेंट वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूँ। तो यही वह कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। तो आप सभी को मैं यहाँ इसके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो अभी आपके पास टाइम है, तरीके से कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 महीना अगर आपने और बिगाड़ दिया तो स्टूडेंट उसके बाद आपके ऊपर ये लोकोक्ति एकदम फिट हो जाएगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका देखो मैं यहाँ पर प्रयोग करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। सारे साल मतलब पूरे साल, सारे साल मतलब पूरे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावक की एक ना सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो पूरे साल उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की और जब बोर्ड एग्जाम सर पे आ गए तो पढ़ने लगा, और लास्ट टाइम पे आप सभी जानते हो कुछ भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये जो कहावत है स्टूडेंट, ये जो लोकोक्ति है इसके ऊपर फिट होती है। 5वां स्टूडेंट, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है, मालिक आगरा का है इसलिए उसने आगरा वासी को ही नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो मालिक जो है स्टूडेंट वो आगरा का है इसलिए उसने आगरा वासी को ही नियुक्त कर लिया। और यहाँ पर ये जो लोकोक्ति है पूरी फिट होती है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुँचाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 6ठा लोकोक्ति है स्टूडेंट, अंधा क्या चाहे दो आँखें, मनचाही बात हो जाना। ठीक है ना, मनचाही बात हो जाना या पूरी हो जाना। अब देखो स्टूडेंट इसका मतलब समझना। अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आँख, मतलब जो मनचाही बात थी उसकी वो पूरी हो गई। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं ये आप सभी के लिए। ठीक है, इनकी तो तैयारी आप अच्छे से कर लेना। देखो स्टूडेंट, जो भी आप सभी को पढ़ाया जा रहा है ना वो सभी बेस्ट होगा और इसके आने की संभावना बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा है। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ठीक है, बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, समझने की कोशिश करें इसको। मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग है, मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोने वाली बात है। मतलब मूर्ख है वो, उसको कोई भी अच्छी चीज़ बताओ उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अच्छी बात है उसको बताना एकदम व्यर्थ है, अपना टाइम बेकार करने के समान है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगली लोकोक्ति है हमारी 8वीं, अंधे पीसे कुत्ते खाएं, मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। प्रयोग है, रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है किंतु उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाएं वाला है। ठीक है, तो रजनी वैसे तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है लेकिन उसकी जो कमाई है वो बेकारी नष्ट हो जाती है, व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। चलो अगला इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। प्रयोग है स्टूडेंट, मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है, वहाँ तो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, जहाँ मालिक मूर्ख और वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा वाक्य प्रयोग है, समझ में आ गया होगा। इतने समझदार तो बन गए हो हिंदी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इतना तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। एक वीडियो देखो एक लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट? चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला है, अंधे अक्ल के अंधे गांठ के पूरे। देखो इसका मतलब क्या है अभी आपके समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो बुद्धिहीन किंतु धनवान, बुद्धिहीन है दिमाग उसके पास नहीं है लेकिन वो बलवान मतलब धनवान है। प्रयोग है, सेठ जी तो अक्ल के अंधे हैं, अंधे गांठ के पूरे हैं, बुद्धिहीन हैं लेकिन फिर भी धनवान हैं। तो पैसा धनवान लोगों के पास उनके जो बैकग्राउंड है इस वजह से होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर वो मेहनत करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं अर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, इसके बाद आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो में आपको 20-25 जितने भी हो सकते हैं लोगों को स्टूडेंट वो कराने की कोशिश करेंगे। अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। प्रयोग, ये कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कुदा दिया था। यह कहावत मशहूर है कि अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, तो अपनी बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। अगर कोई इंसान ताकतवर है मतलब बॉडी से ताकतवर है तो उसे ये मत समझना कि वो दिमाग से भी ताकतवर होगा। अगर आप दिमाग से ताकतवर हो तो उसे आप युद्ध में या फिर लड़ाई में परास्त कर सकते हो केवल माइंड के बदौलत। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 11 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थीं और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।